Okay, so the second non-ideal effect that we are studying today is the body effect. Okay, what is body? Body means the substrate, or we can also say the bulk. Okay, ठीक है. अब हमें पता है कि फॉर MOSFET टू टर्न ऑन हमारा जो VGS है इट शुड बी ग्रेटर दैन VTH. ठीक है, VTH क्या है? ये हमारी थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. ठीक, और ये किस पे डिपेंड करती है? ये मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है. मतलब ये VTH जो है ये मटेरियल डिपेंडेंट होती है. ठीक, अब मटेरियल के किन पैरामीटर्स पे ये डिपेंड करती है? VTH जो है इट इज़ गिवन बाय दिस इक्वेशन. ओके, VTH इज इक्वल टू 5ms प्लस 2φf प्लस Q डिप्लीशन बाय Cox. Cox अगर आपको पता होगी पहले ही, सिंपली Cox क्या है? इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ द ऑक्साइड लेयर. ठीक, Q डिप्लीशन क्या है? जो हमारा डिप्लीशन रीजन बन जाता है बिलो द इंटरफेस, बिलो द गेट, ऑक्साइड के नीचे जो हिस्सा है उसमें जो डिप्लीशन रीजन बन जाता है उसमें कितना डिप्लीशन चार्ज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? Q डिप्लीशन. ठीक, अच्छा 5ms क्या है? ये वर्क फंक्शन डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल एंड द सेमीकंडक्टर. वर्क फंक्शन आपको पता होगी क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नॉक आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस. तो कितना डिफरेंस है बिटवीन द मेटल एंड सेमीकंडक्टर के वर्क फंक्शन में? दैट इज गिवन बाय 5ms. और 5f क्या है? फर्मी लेवल. फर्मी लेवल्स के बीच में कितना डिफरेंस है? किसकी फर्मी लेवल? एक डोप्ड सिलिकॉन और एक अनडोप्ड सिलिकॉन. मतलब अगर मेरे पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसकी फर्मी लेवल कहाँ पर होती है? अगर आपको याद होगा वो उसके बीच में होती है. ठीक है, फिर जब हम उसको डोप करते हैं, अगर हम उसको एन टाइप से डोप करते हैं तो फर्मी लेवल ऊपर चली जाती है. कहाँ पर? कंडक्शन बैंड के पास. अगर हम लोग उसको पी टाइप से डोप करते हैं तो फर्मी लेवल कहाँ आ जाती है? वैलेंस बैंड के पास. तो कितना है फर्मी लेवल का डिफरेंस बिटवीन द डोप्ड एंड अनडोप्ड? दैट इज गिवन बाय 5f. तो ये सब चीज़ें जो हैं दीज आर ऑल मटीरियल डिपेंडेंट. ये मटीरियल की के पैरामीटर्स है, ये मटीरियल की मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फाइन. अच्छा, अब सीधे हमें समझ आ रहा है कि ऑल दीज थिंग्स दे आर व्हाट? दे आर मटीरियल डिपेंडेंट. ये जो भी इस इक्वेशन में आपने ये पैरामीटर्स देखे ये सब क्या है? दे आर ऑल मटीरियल डिपेंडेंट. ये सब चीज़ें मटीरियल पे ही डिपेंड करती है. एक्सटर्नली हम लोग मतलब हमारे सर्किट का इसके साथ कुछ लेना देना नहीं होता है. ठीक, तो दोबारा आइए इस इक्वेशन पे. VTH हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है? हमें यहाँ पे समझ आ रहा है VTH जो है वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा डिप्लीशन रीजन में कितना चार्ज है, हमारा Q डिप्लीशन हमारा कितना है. व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मेरा Q डिप्लीशन किसी तरीके से डिक्रीज़ हो जाएगा तो मेरा VTH क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा. और अगर मेरा चार्ज डिप्लीशन रीजन में इंक्रीज़ हो जाएगा तो मेरा VTH क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. तो VTH is directly dependent on Q depletion. Whatever is the amount of charge in depletion region between the oxide, that will have a direct consequence on the value of VTH. ठीक है, क्या आप कोई तरीका है जिससे हमारा Q डिप्लीशन इंक्रीज हो जाएगा? येस, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज बॉडी इफेक्ट. ठीक है, ये मेरा सबस्ट्रेट है. क्या है मेरा सबस्ट्रेट? पी टाइप का. ठीक है, ये मेरी क्या है? बॉडी है. इसको मैंने क्या पोटेंशियल दिया हुआ है? यहाँ पर मैंने इसको नेगेटिव पोटेंशियल दिया है. पी टाइप में क्या होते हैं? होल्स. कहाँ पर है वो होल्स? ये जो मैंने यहाँ पर गोल गोल बनाए हैं. ठीक है, जब मैं इन होल्स को जब मैं इस बॉडी को क्या देती हूँ? एक नेगेटिव पोटेंशियल. इन होल्स को क्या मिलता है? इनको एक अट्रैक्टिव फोर्स मिलता है जो इनको क्या करता है? जो इनको अट्रैक्ट करता है कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ. ठीक, जितना ज़्यादा मैं इस नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाऊंगी उतने ज़्यादा मेरे होल्स क्या आएंगे? नीचे आएंगे. ठीक है, पीछे क्या रह जाएगा? होल्स तो नीचे आ गए, पीछे क्या रहेगा वहाँ पर? अगर आपको पिछले लेक्चर से याद होगा वहाँ पर आपका क्या रहेगा? यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? एक डिप्लीशन रीजन. ठीक, उस डिप्लीशन रीजन में क्या होगा? उस डिप्लीशन रीजन में आपके इमोबाइल आयंस होंगे. ठीक, होल्स बहुत सारे नीचे आ गए हैं तो वो आयंस ऊपर क्या हुए हैं? वो अनकवर हुए हैं. ठीक है, और वो आयंस जो हैं दे फॉर्म योर डिप्लीशन चार्ज. ठीक है, दोबारा से याद करें पी टाइप क्या होता है? पी टाइप
how do we denote a p type ion, sorry, a p type material के हम लोग कैसे डोनर आयंस दिखाते हैं? एक एक्सेप्टर आयन along with the होल. होल कहाँ आ गया? नीचे. वहाँ क्या बचा? एक खाली एक्सेप्टर आयन. जितने ज़्यादा होल्स नीचे आएंगे उतने ज़्यादा पीछे क्या रहेंगे? दे विल लीव बिहाइंड देयर एक्सेप्टर आयंस. ओके, तो अब अगर मैं इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ा रही हूँ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा होल्स कहाँ आ रहे हैं? नीचे की तरफ आ रहे हैं. मोर द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द बॉडी, मोर द नंबर ऑफ होल्स अट्रैक्टेड डाउनवर्ड्स. पीछे क्या रह जाता है? डिप्लीशन रीजन रह जाता है. उस डिप्लीशन रीजन में क्या है? आपके एक्सेप्टर आयंस. ठीक है, ये एक्सेप्टर आयंस आपका क्या है? क्यू डिप्लीशन. ठीक, अच्छा, अब ये आपको समझ आ गया होगा. ठीक है, ठीक. तो अब चैनल कब बनती है? दोबारा से आप याद करें. अब हमें अपना VGS देना है. VGS हमें कैसे देना है? VGS हमें ऐसे देना है कि हमारे होल्स तो चले नीचे चले गए, बट हमें ऊपर क्या अट्रैक्ट करने हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को हमें अगर अट्रैक्ट करना है, हमें क्या पोटेंशियल होना चाहिए? इंटरफेस पे पॉजिटिव पोटेंशियल होना चाहिए. ठीक, तो behzad रज़ावी बोलते हैं कि VTH वो अमाउंट ऑफ VGS है जो हमें रिक्वायर्ड होता है टू रिप्लेस द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द इंटरफेस एज द नंबर ऑफ होल्स दैट वेर रिपेल्ड फ्रॉम इट. अगर वहाँ पे 10 होल्स थे, होल्स जो थे वो क्या थे? वो फ्री कैरियर्स थे. अगर वहाँ से 10 होल्स नीचे की तरफ रिपेल हुए थे, VTH वो वैल्यू ऑफ VGS है जो बराबर कितने इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर लाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स को. ठीक है, I'll again repeat it. This is a very good definition that रज़ावी says कि VTH वो वैल्यू है ऑफ VGS जो उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर खींच के लाएगा जितने वहाँ से क्या निकले थे? नीचे की तरफ क्या गए थे? होल्स गए थे. अच्छा, अब होल्स ज़्यादा चले गए थे या कम चले गए थे? बिकॉज ऑफ बॉडी इफेक्ट. बिकॉज ऑफ बॉडी इफेक्ट होल्स आपके ज़्यादा नीचे चले गए थे क्योंकि उनको नीचे नेगेटिव चार्ज मिला था, उसने उनको अट्रैक्ट किया था. और ज़्यादा से ज़्यादा होल्स कहाँ की तरफ चले गए थे? नीचे सबस्ट्रेट की तरफ. इसका मतलब क्या है? अब मुझे क्या ऊपर लाना है? अब मुझे ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं एज़ कम्पेयर टू. अगर मेरी बॉडी पे कोई पोटेंशियल नहीं होता, अगर मेरी बॉडी पे कोई पोटेंशियल नहीं था, अगर मेरे बल्क पे कोई पोटेंशियल नहीं था, तो से 5 होल्स नीचे की तरफ रिपेल हो रहे थे. अब बिकॉज बॉडी पे भी नेगेटिव पोटेंशियल है, अब 10 होल्स नीचे की तरफ चले गए. अब क्या हो जाएगा? मुझे ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं? ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाने हैं, तो मेरा VTH क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, ये देख लें आप, ये देख लें. एज द नंबर ऑफ होल्स वेर लार्ज, एज अ नंबर ऑफ होल्स वेर लार्जर इन नंबर, जो कहाँ चले गए? जो बल्क में नीचे चले गए बॉटम पे. वाई? बिकॉज ऑफ द नेगेटिव पोटेंशियल. अ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, जो ऊपर चैनल को क्या करेंगे? इन्वर्ट करेंगे. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है VTH क्या हो गया? वो बढ़ गया ना हमारा. अब मुझे ज़्यादा गेट सोर्स वोल्टेज देनी है, तब जाकर उतने ही इलेक्ट्रॉन्स वापस रिप्लेस हो जाएंगे जितने वहाँ से क्या निकले थे? होल्स. व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स कि मेरा VTH क्या है? ये इंक्रीज हो गया. अब VTH इंक्रीज हो गया, इसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशंस होंगी जो हमारे मॉसफेट पे होंगी? सबसे पहले क्या है? आपको याद है मॉसफेट कब ऑन हो जाता है? जब चैनल बनती है. चैनल कब बनती है? जब VTH रीच हो जाता है. जब VTH बढ़ गया, इसका मतलब क्या है? मॉसफेट को ऑन होने में क्या लग रहा है? टाइम लग रहा है. तो सबसे पहले जो टर्न ऑन टाइम है मॉसफेट का, वो क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया, विच इज़ अ ड्रॉबैक. मॉसफेट क्या होना चाहिए? शुड बी क्विक, ये जल्दी से ऑन होना चाहिए. बट बिकॉज VTH बढ़ गया, मॉसफेट जल्दी से ऑन नहीं हो पा रहा है, विच इज़ अ ड्रॉबैक. ठीक, बिकॉज मॉसफेट जल्दी से ऑन नहीं हो पा रहा है, इट्स नॉट क्विक नाउ, तो इसकी स्पीड क्या हो रही है? इट इज़ डिक्रीजिंग, विच इज़ अगेन अ ड्रॉबैक. हमें वो भी नहीं चाहिए था. ठीक, हो गए दूसरा ड्रॉबैक. तीसरा ड्रॉबैक अगर आप देखेंगे करंट का. करंट को क्या हो रहा है? करंट जो है, ड्रेन करंट, इट इज़ गिवन एज म्यू एन सी ऑक्स W/L VGS minus VTH VDS minus 1/2 VDS स्क्वायर. दिस इज समथिंग दैट यू नो. ठीक है, जब मेरा VTH बढ़ रहा है, मेरी करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन. करंट का डिक्रीज होना इज नॉट अ गुड थिंग. तो दीज आर द implications that the body effect has on
द वर्किंग ऑफ मॉसफेट, बिकॉज बॉडी इफेक्ट क्या करता है, वो ज़्यादा होल्स को नीचे लेता है, तो मेरा VTH जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि अब मुझे ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ रहे हैं उस चार्ज को रिप्लेस करने के लिए जो नीचे चला गया था, उसकी वजह से VTH मेरा बढ़ रहा है। और मेरा VTH बढ़ रहा है, उसकी वजह से मॉसफेट को ऑन होने में क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है, उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है, और जो मेरा ड्रेन करंट है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। सो डेफिनेटली दिस इफेक्ट इज नॉट अ डिजायरेबल इफेक्ट।